इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है तो उसमें घर बनाने का कितना खर्चा आता है। मतलब कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी आएगी। यहाँ पर हम 25 फुट बाय 40 फुट प्लान के लिए बात करेंगे। लेकिन अगर आपके प्लॉट का साइज कुछ और है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। तो आपको सिंपली आपके जो भी प्लॉट का साइज है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, और ये एक्सेल शीट आपको आपके प्लॉट के साइज के लिए कंप्लीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल कर दे देगी। चाहे आपके प्लॉट का साइज 20 बाय 60 फुट हो, 30 बाय 40 फुट हो, या किसी और साइज का हो। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि घर बनाने के लिए जो मटेरियल लग रहा है, जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्टील हो गया, ब्रिक्स हो गई, तो इन सब का जो खर्चा है वो कितना आएगा, और जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी आएगी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग कॉस्ट की भी बात करेंगे कि इसका लेबर कितना चार्ज करेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर जो भी यहाँ पर रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं, हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं। और ये एक्सेल शीट यहाँ पर जो टोटल मटेरियल कॉस्ट है, जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, टोटल लेबर कॉस्ट है, ये सब कुछ आपको निकाल के दे देगी। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको साइज ऑफ प्लॉट मेंशन करना है कि आपका जो प्लॉट का साइज है उसकी लेंथ यहाँ पर क्या है और जो विड्थ है वो क्या है। तो यहाँ पर हम 25 फुट बाय 40 फुट का प्लॉट लेके चल रहे हैं, और इसके लिए हम देखेंगे कि घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो जैसे यहाँ पर हम साइज ऑफ प्लॉट डालेंगे तो ये आपको एरिया ऑफ प्लॉट निकाल के दे देगा, जो यहाँ पे 1000 स्क्वायर फुट आ रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी आपको निकाल के दे देगा कि 25 बाय 40 फुट के एरिया के लिए जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आएगी वो 15 लाख रुपए आएगी। अब ये किस तरीके से आई है तो उन सभी को भी हम देखेंगे। लेकिन जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा प्लॉट का साइज है, अगर वो 25 बाय 40 नहीं होके ये यहाँ पर 15 बाय 30 फुट है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एरिया प्लॉट है ये यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर 450 स्क्वायर फुट आ गया, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ये भी यहाँ पर चेंज होगी। अब यहाँ पर 15 बाय 30 फुट के साइज के प्लॉट के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो यहाँ पर 6,75,000 आ गई। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपने प्लॉट का साइज डालना है, और एक्सेल शीट आपको कैलकुलेशन करके दे देगी। इसके राइट साइड में यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन रेट्स, रेट्स पर स्क्वायर फुट। यहाँ पर आपको वो रेट डालना है जो आपका ठेकेदार आपसे चार्ज कर रहा है, और ये विद मटेरियल के यहाँ पे रेट्स हैं कि जब हम अपना घर बनवाते हैं तो जो ठेकेदार हैं वो अलग अलग रेट्स चार्ज करते हैं। कोई 1450 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज करता है, कोई 1600 रुपये पर स्क्वायर फुट चार्ज करता है। तो सभी का एक अलग रेट्स होते हैं, और ये हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो मैं यहाँ पे 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट लेके चल रहा हूँ। तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आएगी वो यहाँ पर 6,75,000 निकल के आएगी 15 बाय 30 के लिए। और जैसा हम बात कर रहे हैं 25 बाय 40 के लिए, तो 25 बाय 40 के लिए यहाँ पर 15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन रेट जो है इसको अगर हम चेंज करते हैं 1500 की जगह इसे अगर हम 1400 कर देते हैं, तो यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर 14 लाख निकल के आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इसमें कौन कौन से रेट्स हमारे इंक्लूड हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आती है ये निकल के आती है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर की जो फीस होती है, अगर इनको हम सम कर देंगे तो ये हमारी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आती है। इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर जो 75% जो पैसा लगता है हमारा वो मटेरियल के अंदर लगता है। मतलब जो आप मार्केट से मटेरियल परचेज करेंगे वो आपका 75% ले जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 10,50,000 रुपए इस 14 लाख में से 10.5 लाख रुपए आपके मटेरियल के लगेंगे। वहीं जो 20% है, मतलब कि 2,80,000 रुपए ये यहाँ पर लेबर कॉस्ट के लगेंगे इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। और जो आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर की जो फीस रहेगी वो यहाँ पर 5% रहेगी, जो यहाँ पर 70,000 निकल के आती है। मतलब कि इस 14 लाख में से हम ये मान के चल रहे हैं कि 70,000 में इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट को देने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमारी जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 14 लाख निकल के आती है। और अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट निकल के आई है जो 75% है, मतलब कि जो 10.5 लाख रुपए हैं, वो भी हमारे किस किस तरह से डिवाइड हुए हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीमेंट है वो यहाँ पर हमारा 12% लग रहा है। और ये 12% किसका है कि ये जो मटेरियल कॉस्ट है इसका यहाँ पर ये 12% है। तो यहाँ पर जो सीमेंट का खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1,68,000 रुपए। मतलब कि 10.5 लाख में से 1,68,000 का तो हमारा सीमेंट आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आता है स्टील, मतलब कि जो सरिया है इसका जो परसेंटेज है वो 16.07 लग रहा है। मतलब कि टोटल मटेरियल कॉस्ट का जो कि 75% है, इसका जो 16.07% है, यानी कि 2,24,980 रुपए वो स्टील को परचेज करने में जा रहा है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं
कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो हमारा स्टील में होता है, जो हम सरिया खरीदते हैं। तो बाकी भी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल के आती है। तो ये तो हमने परसेंटेज वाइज देखा कि जो मटेरियल्स हैं उसका कितना परसेंटेज होता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, लेबर का कितना परसेंटेज होता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, आर्किटेक्ट या फिर जो इंजीनियर है उनका कितना परसेंटेज होता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मार्केट से मटेरियल खरीद रहे हैं, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, सैंड हो गया, इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी। अगर आपका 25 बाय 40 फुट का प्लॉट है तो उसमें घर बनाने के लिए कितने सीमेंट बैग लगेंगे, कितना स्टील लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितनी ईंटें लगेंगी, वो सब भी आपको ये एक्सेल शीट यहाँ पर निकाल के दे देगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें सीमेंट की, तो यहाँ पर जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो यहाँ पे आपको 440 बैग लगेंगे। मतलब कि 25 बाय 40 फुट के प्लॉट में अगर आपको घर बनाना है तो यहाँ पर आपको 40 बाय 40 बैग लगेंगे। स्टील यहाँ पर लगेगा 3500 केजी, सैंड लगेगी 1800 क्यूबिक फीट। तो आप कुछ इस तरीके से इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं अगर हम रेट की बात करें कि टोटल हमारा अमाउंट कितना लगेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं कि रेट का कॉलम है। आपको सिंपली यहाँ पर रेट्स डालने हैं जो भी आपके एरिया में रेट चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक बैग सीमेंट का रेट डालता हूँ तो एक बैग का जो रेट चल रहा है वो 380 रुपये चल रहा है। तो 380 इंटू जो टोटल क्वांटिटी है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 1,67,200 रुपीज। तो इस तरीके से आप बाकी के भी आप रेट्स डाल सकते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इस वाले पोर्शन में यहाँ पर जो मटेरियल्स की जो कॉस्ट निकाली थी वो यहाँ पर हमने परसेंटेज के हिसाब से निकाली थी कि किस मटेरियल का कितना परसेंटेज है टोटल मटेरियल कॉस्ट के अंदर। और यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं वो हम एक्चुअल जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से आपको निकाल के दे रहा है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं मटेरियल कॉस्ट के बाद। अब यहाँ पर अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की कि जो लेबर होती है उसका कितना खर्चा आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क की, जिसके अंदर आपका सिविल वर्क भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क भी आ जाएगा, प्लम्बिंग वर्क भी आ जाएगा, तो उसे कराने का जो टोटल खर्चा आपका बैठेगा वो 3,20,000 रुपये बैठेगा। अगर आप सिविल वर्क सिर्फ कराते हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिक वर्क नहीं रहेगा, प्लम्बिंग वर्क नहीं रहेगा, तो इसका जो लेबर का जो आपका खर्चा आएगा वो 2,20,000 रुपये आएगा। इलेक्ट्रिक वर्क का जो खर्चा आएगा वो 21,000 रुपये आएगा। और जो प्लम्बिंग वर्क है इसका जो खर्चा आएगा वो यहाँ पर 25,000 रुपये आएगा। तो इस तरह से आपके प्लॉट का साइज जो भी है आपको यहाँ पर साइज ऑफ प्लॉट के अंदर उसकी लेंथ डालनी है, उसकी विड्थ डालनी है और ये एक्सेल शीट आपको कंप्लीट टोटल हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल के दे देगी। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।